ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो टॉपिक है आपका, ठीक है, ये मेनली चार टॉपिक से, मतलब जो मेन टॉपिक चार बोलते हैं उनसे बना हुआ है। तो फर्स्ट वन इसमें आता है आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, ठीक है ना। ओके ओके, नो इशू। बेसिक से मैंने पूरा लिया हुआ है, ठीक है ना। हम एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ कि हम स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन एक टॉपिक जो कवर करने वाले हैं। उसमें स्ट्रेट लाइन में भी दो पार्ट्स होते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का एक एंड, उसके बाद पेयर ऑफ लाइंस का एक टॉपिक है जो आपको महाराष्ट्र सीईटी में भी है, सेम एज आपको नीम सीईटी में भी। नीम सीईटी में क्या हो रहा है, आपके जो क्वेश्चन के लेवल जो है वो ऑलमोस्ट जेई मेंस लेवल, आपको पता होगा, आपने अगर 12th में दिया होगा तो जेई मेंस लेवल जो होता है ना वो टॉपिक है, ठीक है ना। उस लेवल के क्वेश्चंस होता है। अगर आपने लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड वन, सर्कल। अभी मेरा जैसे ये था ऑब्जर्वेशन था, स्ट्रेट लाइन से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, पर स्ट्रेट लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है ना। एक मिनट। स्ट्रेट लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर बाकी के जो टॉपिक है आपके, सर्कल हुआ, इलिप्स हुआ। जैसे लास्ट ईयर देखो एक टैंजेंट का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कि ड्रॉ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड ऑल। तो इन सब टॉपिक्स में क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल के बाद आता है उसका थर्ड वन मेनली कोनिक सेक्शन है, ठीक है। कोनिक सेक्शन मेनली तीन टॉपिक से बना हुआ है। वन इज अ पैराबोला, सेकंड वन इज द इलिप्स एंड थर्ड वन इज द हाइपरबोला, ठीक है ना। ये तीन मेनली टॉपिक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वन है, जो दोनों में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिसमें से आपको पैराबोला एंड इलिप्स ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपरबोला पे जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये सेम एट इज इलिप्स है, मतलब आप इलिप्स कर लेते हो तो आपका हाइपरबोला भी हो जाता है अच्छे से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अभी हम पढ़ने वाले बेसिक ज्योमेट्री पढ़ने वाले, एच क्या होता है, जी क्या होता है, ओ क्या होता है, आई क्या होता है, ये सब चीजें। एच मतलब ऑर्थो सेंटर, उसके बाद आपका सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ये सब नोटेशंस है। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियरिटी का कांसेप्ट है। उसके बाद लोकस एंड स्ट्रेट लाइन, सिंपल सा कांसेप्ट एकदम। डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस कौन से, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस कौन कौन से, ये कवर करने वाला है इसमें हम। उसके बाद एग्जांपल बेस्ड ऑन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बेस पे जो एग्जांपल है वो भी कवर करने वाला है। उसके बाद पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट एंड लाइन का जो पोजीशन है उसके बारे में एक कुछ क्वेश्चंस होता है जनरली, उसमें रीजन फाइंड करने के लिए आता है। उसके बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये भी एक टॉपिक उसमें कवर होने वाला है। उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन है, फैमिली ऑफ लाइंस का एक कंसेप्ट है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट है, रोटेशन ऑफ एक्सिस है। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर का और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, ठीक है ना। और ये होमोजेनाइजेशन का एक कंसेप्ट है जो मेनली पैराबोला एंड इलिप्स में बहुत ज्यादा काम में आता है, ठीक है ना, पैराबोला एंड इलिप्स में। तो ये सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो देखो 2016 में, मैं टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, मैं ओनली स्ट्रेट लाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। 8 क्वेश्चन आए थे, 17 में ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन आए थे, 18 में 7 क्वेश्चन थे, 19 में 7 थे, 2020 में अगर आप चेक करोगे तो 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा टॉपिक मिला के उन्होंने बस एक क्वेश्चन इलिप्स पे दिया हुआ है और एक क्वेश्चन पैराबोला पे दिया हुआ है। ज्यादा करके कैलकुलस के क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने इस बार, इंटीग्रेशन, उसके बाद मैट्रिसेस के भी क्वेश्चन थे। पर ठीक है, हमें एक्चुअली अभी करना ही है क्योंकि लास्ट ईयर तो 7 7 क्वेश्चन थे, तो इसको स्किप तो नहीं कर सकते। तो विल स्टार्ट विथ कुछ बेसिक्स कंसेप्ट के साथ में। देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशंस दिए हुए लाइन के, ठीक है ना। लाइन का इक्वेशन होता है a1x plus b1y plus c1 equals to 0, where a1 b1 is the coefficient of x and y, और ये सेकंड लाइन है, ठीक है ना, दो लाइंस दिए हुए हैं। अभी देखो जब भी दो लाइंस की बात होती है तो तीन पॉसिबिलिटी आती है। फर्स्ट वन इज, एक तो दोनों क्या लेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है तो उसे कोलिनियर बुलाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है, तो पैरेलल रहेगी, ठीक है ना, एक दूसरे को पैरेलल है ऐसे, ठीक है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, वो इंटरसेक्टिंग है। बट ओनली आपको लाइन के इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो आप कैसे पता चलेगा कि वो पैरेलल है या कोलिनियर है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। देखो ये पहला वन है कि a1 b1, मतलब देखो अभी ऊपर देखा था हमने कि इनके कोएफिशिएंट्स होते हैं a1x b1 c1 a2 b2 एंड c2, इनसे ही पता चल जाएगा आपको कैसे है। अगर मैं दो इनका रेशियो लेता हूँ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी है। दैट्स व्हाई बोला है उन्होंने यूनिक सॉल्यूशन। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट देन इट इज कॉल्ड एज अ यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी सेकंड केस में क्या है, देखो बीच में इक्वल का साइन है बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल, बराबर है ना।
तो उन्होंने नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन कब होगा? जब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं होगी। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, उसे क्या बुलाएंगे आप? नो सोल्यूशन। लास्ट केस क्या आपका? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 दिया हुआ है, तो इट इज कॉल्ड एज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन टू लाइंस आर क्या बोल सकते हैं, ओवरलैप ईच अदर। मतलब ये नीचे वाला लाइन है और ये ऊपर वाला लाइन है, तो L1 एंड L2 दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। व्हेन टू लाइंस ओवरलैप ईच अदर, तो क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। बहुत सारे सॉल्यूशंस है। देखो ना, ये सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? जहां जहां एक दूसरे को कट करते हैं, ये तो एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप हो रहे हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है जहां पे एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हो? ओवरलैप कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते फिर एवरीवन, फास्ट फास्ट आंसर करो, ठीक है ना। देखो अभी ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो कुछ बेसिक्स ले रहा हूँ मैं पहले। देखो, अगर आप ट्रायंगल की बात करते हो तो ट्रायंगल के एबीसी 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। एबीसी 3 एंगल्स है। बी के सामने वाले साइड को हम बी लेते हैं, स्मॉल बी। लेंथ ऑफ ये स्मॉल बी से कंसीडर की जाएगी। इसके सामने जो है स्मॉल सी ले जाएगी। ये एंगल जो है उसके सामने वाला जो साइड है उसको स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, और एंगल ए के सामने वाला जो है स्मॉल ए से। ये आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, इसमें हम ज्यादा अच्छे से कवर करने वाला है, ठीक है ना। देखो अभी ये बोला उन्होंने कि एंगल बी जो है, अगर एंगल सी से बड़ा है, सिंपल सा लॉजिक है कि बी जो है सी से बड़ा है, तो ऑफकोर्स मेरा जो साइड बी रहेगा वो क्या आएगा? साइड सी से बड़ा आएगा। आपने 10th में भी पढ़ा होगा ये। उसके बाद ए बी सी 3 एंगल्स का जो एडिशन होता है 180 डिग्री होता है, उसे रेडियन में भी हम क्या लिखते हैं? पाई रेडियन लिखते हैं। और हमेशा इन ट्राइंगल, ऑलवेज कीप इन माइंड, इन ट्राइंगल दो साइड्स का जो एडिशन होता है ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। the addition of two side is always greater than third side, और difference of two sides always less than थर्ड साइड। तो ये जो दोनों लिखे हैं ना लास्ट में, दिखने में सिंपल लग रहा है, बहुत बहुत बार आपको रेंज निकालने के लिए और वैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इन दोनों का यूज किया जाता है। तो इनको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से समझ के लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे चल सकता है एवरीवन, ठीक है। फास्ट फास्ट आंसर किया करो आप। अगर आंसर नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझेगा अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस नो कुछ तो चैट बॉक्स में आप भेज सकते हो ना, ठीक है ना। चैट बॉक्स इज ओपन टू एवरीवन, ठीक है ना। प्लीज जस्ट मैसेज करो फास्ट फास्ट, सो दैट मैं आगे चल सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो बस रिपीट करके आप इसमें चैट बॉक्स में भेज देना। ओनली रिपीट वर्ड भेज देना, मैं टॉपिक को रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये मतलब कम्युनिकेशन का बेस्ट वे हो जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो एंगल बाइसेक्टर की बात करता है ना। एंगल बाइसेक्टर, क्या आपको पता ही होगा एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? तीनों जो एंगल्स है ट्रायंगल के, उनको जो बाइसेक्ट करके जा रहा है उसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं? एंगल बाइसेक्टर। देखो आप, कोई तो बोल रहा है कि सर आप सम इसके ऊपर सम है और एग्जांपल दे दो। ये टॉपिक के ऊपर देखो, जैसे जाएंगे बेसिक चीज पढ़ रहे हैं हम बहुत ज्यादा, जैसे हम आगे जाएंगे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाला है, ठीक है। आप लेक्चर के बाद जो भी डाउट है आप बता सकते हो, या अभी लेक्चर के बीच में भी जो टॉपिक के डाउट है वो पूछ सकते हो। मैंने क्वेश्चन भी लिया हुआ है, बट ये बेसिक्स है, मतलब ये समझना है बस, क्योंकि आगे उसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को एग्जैक्टली दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। जो आपका एंगल दिया होगा, ये एंगल है, इसको क्या कर रहा है? दो पार्ट्स में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, उसे क्या बुलाएंगे? एंगल बाइसेक्टर। नाउ ये जो आई लिखा है यहाँ पे देखो, आई, आई को हम बुलाते हैं इन सेंटर। आई को क्या बुलाते हैं? इन सेंटर। व्हाई इन सेंटर? एनीवन? इसको इन सेंटर क्यों बुलाते हैं? इन सेंटर मतलब इन्होंने क्या बुलाया था? इंटरसेक्शन ऑफ डेफिनेशन बनती है, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर है उनका इंटरसेक्शन कौन बनता है? आई बनता है। अभी देखो इससे अगर हमने यहाँ तक रेडियस ले लिया ऐसा और एक सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल जो है इसको सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया, तो तीनों साइड्स को क्या करता है? टच करता है। तीनों साइड्स को क्या करता है? टच करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इन सेंटर। उसे क्या बुलाते हैं? इन सेंटर। अंदर वाले सर्कल का सेंटर है। इन मतलब अंदर वाला, उसका एक सर्कल है, इन सर्कल बुलाते हैं इसको। क्या बुलाते हैं? इन सर्कल। इन सर्कल का सेंटर है, दैट्स व्हाई क्या बुलाते हैं उसको? इन सेंटर बुलाते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो जो एंगल बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन होता है, देखो ये जो इक्वेशन है ना, अपना सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है ना इसमें पढ़ने वाले, ठीक है ना, एसओटी करके आपको सिलेबस में ये टॉपिक, तो उसका ये डायरेक्टली 2bc डिवाइड बाय b प्लस c cos a/2 होता है। ये वाला देखो जो a से निकल रहा है ना, ये ad वाला। तो आपको अगर इससे अगर बाकी की इक्वेशन बनाने तो आप आराम से बना सकते हो। जैसे ad क्या दिया आपको? 2bc डिवाइड बाय b प्लस c cos a/2। वही देखो जैसे ये b हो जाएगा, ठीक है। b कितना आएगा? एनीवन?
कोई बताना चाहेगा कितना आएगा? देखो अपने नोटिस किया होगा, देखो ये बी एंड सी है डिवाइड बाय बी प्लस सी, मतलब इसके दोनों साइड वाले। अभी बी से निकल रहा है, बी से निकल रहा है मतलब ये वाला निकल रहा है, ये वाला, तो इसके साइड वाले क्या हुआ ए एंड सी, तो क्या हो जाएगा 2ac डिवाइड बाय ए प्लस सी कॉस क्या हो जाएगा बी बाय जिस एंगल से निकल रहा है उसका हाफ एंगल लेना है। क्लियर है? तो सेम एज आप सी एफ का भी लिख सकते हो, ये सी एफ वाला। क्लियर है? आगे चल सकते हैं फिर। सिंपल सा कंसेप्ट है देखो बहुत, ठीक है। इन सर्कल ऑलरेडी मैंने बताया था कि इन सर्कल क्या होता है आपका, जो तीनों साइड्स को अंदर से टच करता है। इन सर्कल इज द सर्कल विच टचेस ऑल थ्री साइड फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है। और उसका ये रेडियस होता है, इट इज जो सेंटर है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? अल्टीट्यूड मतलब देखो ये ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। सामने वाले साइड पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, सो इट इज कॉल्ड एज अ अल्टीट्यूड, ठीक है। इनको क्या बुलाते हैं? अल्टीट्यूड। मतलब वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स होता है, उससे हमने क्या किया, सामने वाले, ओके इन सेंटर फॉर्मूला रिपीट करो मनमीत, ओके ठीक है। देखो इन सेंटर का क्या था, इन सेंटर का फॉर्मूला बोल रहे हो, कंसेप्ट बोल रहे हो, फॉर्मूला बोल रहे हो? इन सेंटर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है मनमीत अभी तक मैंने, ठीक है ना। रेडियस कितना होता है, ओके रेडियस का भी नहीं था, ये लेंथ बताया हुआ है, ठीक है ना। देखो ये वाला लेंथ है, इन सेंटर का फॉर्मूला आगे आएगा, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। ये हमने ये लेंथ जो होती है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक चला जा रहा है, ये पूरा लेंथ है, वो आर नहीं है, पहली चीज तो क्लियर करो। आर बस इतना होता है, आर का अलग फॉर्मूला होता है, उसका डेल्टा वाई इससे निकालते हैं, ये वाला टोटल लेंथ है, ठीक है ना। ये टोटल जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मीडियन बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लेंथ ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कितनी आएगी? 2bc अपॉन बी प्लस सी कॉस ए बाय 2, व्हाट इट मनमीत, क्लियर है आपको? हम लेंथ ऑफ, ये लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है ना। और आप जो बोल रहे हो तो अभी तक हमने वो देखा नहीं है, ठीक है। लेंथ रेडियस की वो फॉर्मूला हम बाद में देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ये तो क्लियर हुआ था हमारा। इस अल्टीट्यूड की बात कर रहा था मैं। अल्टीट्यूड क्या होता है? द लाइन, ऐसे लाइन ड्रॉ किया हुआ है जो कि सामने वाले साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर वर्टेक्स से ड्रॉ की हुई है, देखो ये वाला। तो ये तीनों यहाँ पे मीट कर रही है, तीनों इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो सेंटर, और डिनोटेड बाय कैपिटल एच। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एच से डिनोट किया जा रहा है बट इट इज अ ऑर्थो सेंटर, डिनोटेड बाय कैपिटल एच, इट इज कॉल्ड एज अ ऑर्थो सेंटर, ठीक है। आगे चले। इट्स इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। आगे चलते हैं। मीडियन क्या होता है? व्हाट इज मीडियन? देखो ये वर्टेक्स है, ठीक है ना, ये वर्टेक्स ए, ये बी, ये सी है आपका, तो इसका मिड पॉइंट डी दिया हुआ है, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब जो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ ना, देखो ये वाला, ठीक है, तो एडी इज माय मीडियन, तो इस केस में भी ये आ जाएगा, ये बी भी क्या हो जाएगा, मेरा मीडियन हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है। और ये सी एफ भी क्या आ जाएगा, मेरा मीडियन आ जाएगा, सी एफ भी क्या आ जाएगा, मेरा मीडियन आ जाएगा। तो तीनों मीडियन जहां पे मीट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोइड, डिनोटेड बाय जी, इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोइड। फॉर्मूला में सबके बताने वाला, उसका टेंशन मत लीजिए आप, इसे क्या बुलाते हैं, सेंट्रोइड बुलाते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रोइड जो है, जी सेंट्रोइड है। अभी इसका एक प्रॉपर्टी याद रखो, सेंट्रोइड जो है, ये जो मीडियन है ना एडी, ठीक है, जी डिवाइड्स डिवाइड्स एडी इन 2:1 रेशियो। मतलब अगर आप ये देखो जी जो है ना, इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसमें से 2 पार्ट ये है और सिंगल पार्ट ये है। मतलब अगर आप बात करते हो तो टोटल अगर मैं 9 ले रहा हूँ, तो जिसमें से 6 ये आएगा और ये क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आगे चले, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, तीनों जो साइड्स है उनको परपेंड, एक लाइन जो है इसके मिड पॉइंट से भी जा रही है और उस साइड को परपेंडिकुलर भी है, इसे क्या बुलाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नॉट नेसेसरी कि वो वर्टेक्स से जाएगी, या ये भी चीज याद रखो, वो वर्टेक्स से जा रहा है वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। देखो जैसे ये वाला ट्रायंगल है, देखो ये वाला एक बना के बताता हूँ आपको, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, ये भी तो एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, एबीसी। तो इसका मिड पॉइंट तो यहाँ पे हुआ, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये ऐसे चली जा रही है, जो कि क्या हो रहा है, मिड पॉइंट से भी पास हो रही है और जो गिवन साइड है बीसी उसको परपेंडिकुलर भी है, तो तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा, सही है ना। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, तो तीनों साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर साइड, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है तीनों साइड्स का,
इट्स डिनोटेड बाय ओ, ऑर्थो सेंटर बुलाते हैं उसको, ठीक है ना, सॉरी सरकम सेंटर, डिनोटेड बाय ओ, कॉल्ड एज अ सरकम सेंटर। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, circum center is the intersection of perpendicular bisector of all the sides of a triangle। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल सिंपल वाले कंसेप्ट थे, ये ऑलरेडी हमने डिसाइड मतलब बोल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अभी देखो सर्कम सर्कल की बात कर रहा हूँ। सर्कम सर्कल मतलब ओ से डिनोट करता है। ओ मतलब क्या, देखो आर इज द सर्कम रेडियस है, आर इज द सर्कम रेडियस। जैसे जिसको ये देखो सर्कम सेंटर था, इसको सेंटर ले लिया और इसको मैंने वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो बनेगा टोटल, दिस इज योर सर्कम रेडियस। और इसको लेके तीनों वर्टेक्स से जो सर्कल पास हो रहा है उसे क्या बुलाते हैं हम? सर्कम सर्कल बुलाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कम सर्कल। तो एस तुम्हारा सर्कम सेंटर है, आर तुम्हारा सर्कम रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी राइट एंगल ट्रायंगल में एक नोट लिखो। राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिया है आपको, तो ये जो मिड पॉइंट होता है ना, देखो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं अभी, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये तुम्हारा मिड पॉइंट ऑफ जो हाइपोटेनस उसका मिड पॉइंट है। देखो ये प्रॉपर्टी याद रखना अच्छे से, ये एबीसी, ठीक है ना। इसको अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये जो मिड पॉइंट होता है ना, यही तुम्हारा क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है। ओ डिनोट करते हैं ना, सर्कम सेंटर इज डिनोटेड बाय ओ। तो ओ इज योर सर्कम सेंटर, ओ इज योर सर्कम सेंटर। तो ऑफकोर्स तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला एक सर्कल बनेगा, ठीक है। ये सर्कल बन रहा है, तो ये तुम्हारी होती है रेडियस। ये तीनों क्या आती है तुम्हारी? रेडियस, रेडियस एंड रेडियस, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा देखो यहाँ पे, एच, जी, ओ एंड आई। एच तुम्हारा होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब क्या पढ़ा हमने? इट्स अ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। उसके बाद सी, जी पढ़ा, सी जी होता है तुम्हारा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। वो होता है तुम्हारा सर्कम सेंटर, वो होता है तुम्हारा सर्कम सेंटर which is a intersection of perpendicular bisector of a perpendicular bisector of sides। और आई क्या होता है तुम्हारा? इन सेंटर। इन सेंटर मतलब क्या होता है तुम्हारा? इन सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो ये चार चीजें हमने इसमें कवर की, ठीक है। यहां तक आई थिंक क्लियर है सबको? आगे चलते फिर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? बाकी बातें आप बाद में भी कर सकते हो, अभी थोड़ा क्लास में ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है ना। ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ऑलरेडी बोला, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रॉइड इन सेंटर ऑलवेज लाइज इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल वेयर ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। देखो मैं एक ट्रायंगल ही बता देता हूँ आपको, एक इजी वाला। देखो इसके पहले चीज याद रखो कि एच जी ओ जो होता है ना, एच जी ओ, एच मतलब ऑर्थो सेंटर, जी मतलब सेंट्रॉइड, ओ मतलब सर्कम सेंटर। तीनों हमेशा एक ही लाइन में लाइज करते हैं, हमेशा एक ही लाइन में लाइज करते हैं, ठीक है ना। ये तीनों हमेशा एच, जी एंड ओ, दे आर कोलिनियर, एक ही लाइन में लाइज करते हैं। मतलब क्या बोला था? कोलिनियर। अभी ये जो नोट है मैं उसका एक टेबल बना देता हूँ, ये बाद में पढ़ लेना है। देखो आपके हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है? इन सेंटर पढ़ा था, उसके बाद सेंट्रॉइड पढ़ा था, उसके बाद ऑर्थो सेंटर पढ़ा था, और सर्कम सेंटर पढ़ा था। क्लियर है? एच आई जी एच ओ, इसमें कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? चार चीजें पढ़ी हमने। अभी देखो तीन टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, आपको पता है तीन टाइप्स के ट्रायंगल। एक होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सेकंड होता है आपका ऑब्टूस राइट एंगल ट्रायंगल, और लास्ट वन इज, ठीक है, और लास्ट वन होता है तुम्हारा एक्यूट ऑब्टूस एंड लास्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। लास्ट वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अभी देखो इसमें, देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो है तुम्हारा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है बच्चों, ध्यान दो, इसमें इन सेंटर जो होता है ना, इन सेंटर और सेंट्रॉइड, ये दोनों क्या होते हैं? इनसाइड लाइज करते हैं, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड होते हैं। मतलब ये वाला ट्रायंगल देखो, ऐसा वाला, ठीक है ना, जिसके सब के सब एंगल जो है, हाँ सबके सब स्केलर वो सब अलग है, ठीक है ना, स्केलर ट्रायंगल वो सब अलग है। एक्यूट मतलब जिसके सब जो एंगल है लेस देन 90 डिग्री है, सबके सब एंगल जो लेस देन 90 डिग्री आते हैं। ऑब्टूस मतलब एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है, और राइट एंगल मतलब एक एंगल इक्वल्स टू एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, ठीक है। और स्केलर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल वो अलग पार्ट हो जाता है, ठीक है, संजना वो क्लियर है? वो अलग पार्ट है आपका। मैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बोल रहा हूँ, आप जो स्केलर बोल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू साइड होता है। मतलब तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और तीनों साइड्स नॉट इक्वल है तो स्केलर ट्रायंगल होता है, और दो इक्वल है तो उसको हम
बाय बाय इक्वल मतलब क्या बोलते हैं उसको, दो साइड्स वाला, दो साइड्स इक्वल होते हैं वैसे, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एंगल बोल रहे हैं, इनसाइड, उसके बाद इसमें भी इनसाइड होता है, इसमें भी इनसाइड होता है, और इसमें भी इनसाइड होता है, मतलब चारों के चारों जो इसमें क्या आइसोस्केलस है, सॉरी आइसोस्केलस है, तो चारों के चारों इनसाइड लाइज करता है, ठीक है। वही अगर मैं ऑप्टूस की बात कर रहा हूँ, ऑप्टूस में इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड इनसाइड में, बट आपका जो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर जो है, ये क्या है, आउटसाइड में आ रहा है, ठीक है ना, मतलब सर्कल के बाहर है। जैसे एग्जांपल बता दो, देखो एक आपको मैंने एक ऑप्टूस ट्रायंगल बना दिया, देखो ये ऑप्टूस वाला है, ऐसा ऑप्टूस ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ये तुम्हारा क्या ऑप्टूस ट्रायंगल है, ऐसा, ठीक है ना, दिख रहा है आपको कि ये एंगल जो है मोर देन 90 डिग्री। अभी हमने एक बात की थी कि जो आपका सेंट्रोइड अल्टीट्यूड ले लो या ऑर्थो सेंटर जो होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है, देखो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया आपने, देखो इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो ये क्या हो रहा है, बाहर ये कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हुआ आपका ओ ऑर्थो सेंटर। तो देखो मैंने बताया कि ट्राइंगल के दो इस पे पड़ते हैं, एक टाइप आता है आपका एंगल के ऊपर आता है, एक आपका साइड्स के ऊपर आता है, ठीक है ना। एंगल के ऊपर ऑलरेडी बता दिया, लेस देन 90, ग्रेटर देन 90, इक्वल टू 90 होता है, तो लेस देन 90 तो एक्यूट है, ग्रेटर देन 90 तो ऑब्टूस है, इक्वल टू 90 तो राइट एंगल है। और साइड्स के इक्वल क्या होता है, दोनों साइड्स, अगर तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, तीनों साइड्स मान लो एबीसी मान लो, तीनों साइड्स अगर इक्वल है एबीसी, तो इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बुलाते हैं, इक्विलैटरल, उसमें से कोई भी दो साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल है या बी सी इक्वल है या सी ए इक्वल है, कोई भी दो साइड्स इक्वल है तो आइसोस्केलस बुलाते हैं, ठीक है, आइसोस्केलस बुलाते हैं। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं, तीनों की तीनों अलग है, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्केलर ट्रायंगल। क्लियर है अभी, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्केलर ट्रायंगल। एवरीवन क्लियर है। हाँ, अभी इसमें बात कर रहा तो ये आउट आउट में, अभी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया, गुड। अभी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात कर रहा हूँ, मैं आई की अगर बात कर रहा हूँ, तो ये लाइज होता है इनसाइड में ही, जी भी आई लाइज होता है इनसाइड में भी, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ऋषिकेश कौन सा ये वाला बोल रहे हो, कौन सा वाला रिपीट बोल रहे हो, साइड्स के ऊपर वाला, जल्दी बोलो। देखो तीनों साइड्स अगर इक्वल है, देखो ये तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। अगर उसमें से कोई दो ही साइड्स इक्वल है, दो ही साइड्स ये दोनों, तो उसे क्या बुलाते हैं, ये आइसोस, ये हुआ तुम्हारा इक्विलैटरल। अगर दो ही साइड्स इक्वल है तो आइसोस्केलस होता है, ठीक है, और तीनों के तीनों अलग है, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई भी इक्वल नहीं है, देन इसे क्या बुलाते हैं, स्केलर ट्रायंगल बुलाते हैं, ठीक है ना। अभी स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है ना। हाँ। ये तीनों मैंने निकाल दिया आपके सामने, अभी देख लेना, ठीक है ना। हाँ, लास्ट वाला राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों तो इन ही होता है, आपका जो एच एंड ओ होता है ऑन पेरीफेरी होता है, पेरीफेरी मतलब क्या होता है, पेरीमीटर के ऊपर। जैसे एग्जांपल बता दो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ध्यान दो अभी, इसके तीन वर्टेक्स ए, ये बी और ये सी, बराबर है ना, ऐसा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर है, ए बी सी। अभी देखो बात बताओ मुझे, ठीक है ना, बताया ना अभी, ऋषिकेश आपको आवाज नहीं आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे बताया इक्विलैटरल आइसोस्केलस एंड स्केलर, बता दिया ना आपको, यहाँ पे लिखा है ना, तीनों साइड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल होती है तो इक्विलैटरल है, दो ही साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो इक्विलैटरल है, दो ही होते हैं तो आइसोस्केलस है, और कुछ भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलर ट्रायंगल होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो है, ये जो सामने वाली साइड है आपकी, इसमें मैंने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस साइड से भी देखो ये ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, तो ये दोनों देखो यहाँ पे ही आ रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ना, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर, सॉरी सर, हाँ ये आपका ऑर्थो सेंटर हो रहा है। तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि वर्टेक्स पे आ रहा है, और भी बताया था आपको, ये आपका यहाँ पे मिड पॉइंट पे ज्वाइन करता है, तो ये आपका क्या होता है, सरकम सेंटर होता है, ठीक है ना, इसको ऑर्थो सेंटर मतलब ये होता है, ये आपका सरकम सेंटर होता है, तो सरकम सेंटर भी कहाँ पे आ रहा है आपका, ये जो है ना, हेलो, हाँ इसका मिड पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है ना, तो मिड पॉइंट पे आ रहा है, मतलब ये सरकम सेंटर भी क्या आ रहा है आपका, पेरीमीटर के ऊपर आ रहा है, मुझे क्या बोलना है, पेरीमीटर, इनको साइड्स जो होते हैं उनको क्या बुलाते हैं, पेरीमीटर बुलाते हैं। क्लियर है, हाइपोटेनस के ऊपर आ रहा है ना, देखो यहाँ पे, क्लियर है एवरीवन। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, पेरीफेरी पे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये टेबल याद होना चाहिए आपको। आगे चले, फास्ट रिप्लाई करो, यहाँ तक क्लियर है, नोट डाउन कर लेना जो भी चीज है, ठीक है ना।
चलो ठीक है, गुड। नाउ नेक्स्ट वन देखो, अभी कुछ ट्रायंगल्स के टाइप, मतलब क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं ना, चार साइड्स वाले, उनके टाइप्स बता रहा हूँ। फास्ट फास्ट कर लेते हैं। पैरेललोग्राम जो होता है उसमें ऑल साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होता है, ठीक है ना। चारों के चारों जो साइड्स है वो एक दूसरे को पैरेलल भी होते हैं एंड इक्वल भी होता है। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब उनका एडिशन जो है, उनका एडिशन कितना आ जाता है, 180 डिग्री आता है। ऋषिकेश जो भी आप इसमें भेज देना। हेलो ऋषिकेश, क्या हुआ? सर बोलो, अनम्यूट किया, बोलो जल्दी। सर मैं इस पे सर बात नहीं कर पा रहा था ना, अनम्यूट मतलब नहीं यहाँ पे सर। होस्ट इज नॉट अलाउइंग पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ बोल रहा है यहाँ पे सर। किसको मतलब आई डिडंट गेट यू। हेलो, ठीक है ऋषिकेश, जो भी आप मैसेज कर दो बाद में मुझे, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं इतना। अच्छा ओके, सो बच्चों हम बात क्या कर रहे थे यहाँ पे, देखो अभी ये एडजेसेंट साइड एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्टेड होते हैं। बाइसेक्ट मतलब देखो ये इक्वल होते हैं ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, बहुत बार आपको यूज करनी होती है, तो नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, 1/2 d1 d2 sin phi होता है। यहाँ पे d1 d2 आर द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, d1 d2 आर द लेंथ ऑफ डायगोनल्स एंड phi इज द एंगल बिटवीन देम है। उसके बाद d इज इक्वल टू b sin थीटा है ना, देखो ये d जो है हाइट b sin थीटा आता है। जनरली अगर आप एरिया की बात करते हो तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला बेस है, ठीक है ना, ये वाला बेस है, तो दैट इज a। और हाइट जो आपकी कितनी आ रही है, आपकी b sin थीटा आएगी, तो b sin थीटा, तो एंड एरिया भी क्या हो जाएगा आपका ab sin थीटा। इन दिस केस थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू साइड्स है, एडजेसेंट जो साइड्स है उनके बीच का जो एंगल है वो कितना आ रहा है आपका, थीटा आ रहा है। क्लियर है? तो ab sin थीटा ये एरिया हुआ। उसके बाद रोम्बस की बात करते हैं। पैरेललोग्राम विल बी रोम्बस इफ, पैरेललोग्राम में क्या बन जाता है आपका, ऑर्थो सेंटर टू अल्टीट्यूड, यस आगे रहता है ना, ऑर्थो सेंटर टू अल्टीट्यूड। ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन, ऑर्थो सेंटर एक पॉइंट है, ठीक है ना, ये देखो अल्टीट्यूड जो है ना, ये उनका इंटरसेक्शन जो है ना, देखो ये वाला इधर दिख रहा है, ठीक है, उसे क्या बुलाते हैं, आप ऑर्थो सेंटर बोल रहे हो ना, हाँ उसे क्या बुलाते हैं, ऑर्थो सेंटर बुलाते हैं, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था कि पैरेललोग्राम विल बी रोम्बस इफ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड साइड्स आर इक्वल। देखो इसमें चारों के चार साइड जो होते हैं ना इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा कहीं पे भी कंडीशन नहीं है। तो आप बोलोगे सर स्क्वायर में भी यही, तो बस स्क्वायर में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डायगोनल्स क्या बोला है, बस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इसका जो एरिया ऑफ द रोम्बस हो जाएगा, ठीक है ना, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा था, 1/2 d1 d2 sin phi, ठीक है। ये एरिया का फॉर्मूला सब जगह चल जाता है, ठीक है ना, सब जगह आ जाता है। बट यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 d1 d2। तो एरिया ऑफ द रोम्बस इज 1/2 d1 d2। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सबको? लास्ट वन देखो, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, बट एंगल, सब एंगल्स क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू ये सी स्क्वायर आ रहा है तुम्हारा, मतलब जो लेंथ ऑफ डायगोनल है। रेक्टेंगल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब इसके चारों वर्टिसेस से सर्कल पास होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, इसको सेंटर ले रहे हो और इतना रेडियस ले रहे हो, इतना डिस्टेंस, अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो चारों वर्टाइसेस से ही पास होगा। तो चारों वर्टाइसेस से मतलब अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसके चारों वर्टाइसेस अगर सर्कल पे राइज कर रहे हैं, अच्छे से सुनो, इफ फॉर एनी rectangle or any quadrilateral or vertices lies on a circle then it is called as a cyclic, ठीक है ना, cyclic quadrilateral, इसलिए उन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला हुआ है। स्क्वायर पता है आपको, साइड्स इक्वल होता है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं और एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है ना, ये वाले डायगोनल्स जो होता है एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, और हर एक एंगल 90 डिग्री हो तो बताइए आपको, ठीक है। रोम्बस विल बी स्क्वायर इफ डायगोनल्स आर इक्वल एंड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यस यस, संजीव हम एक्चुअली इसको ऐप में ऐड करने वाला है, ठीक है ना, तो आपको वहां पे अवेलेबल रह जाएगा, ठीक है ना, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लेक्चर बाद में भी अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट वन देखो, अभी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब देखो इसमें एक ही पेयर क्या होता है, अपोजिट पेयर जो है, जो अपोजिट पेयर है वही क्या एक दूसरे को पैरेलल है, बाकी साइड्स का कुछ लेना देना नहीं, मतलब उन्होंने कुछ उसके बारे में बोला नहीं है, ठीक है ना। काइट पता है आपको, काइट का क्या होता है, ये दोनों साइड जो है ना एडजेसेंट, देखो ये वाला और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। एडजेसेंट साइड्स ओनली इक्वल होता है, डायगोनल जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रहा है,
ठीक है। और एक डायगोनल जो होता है ना इसको बाइसेक्ट करता है, देखो एग्जैक्टली, मतलब ये दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस इक्वल्स टू दिस, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है, बस इतना चीज है। और उसका भी एरिया क्या आएगा, 1/2 d1 d2 sin थीटा होता है, तो थीटा 90 डिग्री है क्या, यहाँ पे भी थीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ऑलरेडी मैंने बताया था कि हर एक क्वाड्रिलेटरल में ये फॉर्मूला चल जाता है। अगर आपको दो डायगोनल्स के बीच में एंगल पता है, इफ यू नो द लेंथ ऑफ डायगोनल, यू कैन ऑलवेज, ठीक है, यू कैन ऑलवेज द फाइंड द एरिया ऑफ द डायगोनल्स, ठीक, एरिया, क्लियर है, एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। आगे चलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी बताया था मैंने कि इसके चारों के चारों साइड्स आर, मतलब चारों के चारों वर्टाइसेस लाइज ऑन अ सर्कल। नोट डाउन कर लो जल्दी से, ऑल फोर वर्टाइसेस, ठीक है। और उसके बाद देखो ये जो है ना एडजेसेंट, ये देखो एंगल ए और उसके बाद एंगल बी, एंगल सी, अपोजिट एंगल जो होते हैं ना, एंगल अपोजिट एंगल्स, दे आर ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं, कोई भी दो एंगल लो, मतलब नॉट नेसेसरी, अभी तो दिखाया वैसे, देखो ये सर्कल बता रहा हूँ मैं और नॉर्मल बता रहा हूँ ऐसा, देखो ये वाला एक निकाला ऐसा, ये ऐसा है और ये ऐसा निकाला हुआ है, तो ये हुआ ए बी सी एंड डी। तो अपोजिट एंगल जो है ना, देखो ये वाले दो अपोजिट, तो इनका एडिशन कितना आता है, 180 डिग्री आता है, इनका भी एडिशन कितना आता है, 180 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला भी अपने 10th में पढ़ा होगा। देखो ये टेंजेंट ई टी जो है तुम्हारा टेंजेंट आ रहा है, ये जाते जाते सर्कल पे क्या कर रहा है, ये जो है सेकंड बोलते हैं उसको, ठीक है ना, दो पॉइंट्स पे कट करके जा रही है इसको, सी एंड डी पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छे से, तो ई सी, देखो अगले पेज पे नहीं है, हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे भी देखो ई बी इंटू, देखो ये वाला भी ई बी, यहाँ तक की जो लेंथ है इंटू ई ए, 10th में था ये, 10th का थ्योरम है, ई बी इंटू ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ईटी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, टेंजेंट का स्क्वायर हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें होती है, क्वेश्चन आता है तो हमें उस टाइम पे क्लिक नहीं होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे भी ध्यान देना, ई ए इंटू ई बी, जैसे देखो इधर भी क्या होगा, ईपी इंटू क्या जाएगा, ये लास्ट वाला पॉइंट, ये क्यू यहाँ तक ही है, बट यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होता तो इंटू क्या हो जाता है आपका, ईटी स्क्वायर आ जाता है। सेम चीज है, अपने 10th में पढ़ी थी वैसे भी, ईसी इंटू क्या आएगा, ईडी, ईसी इंटू ईडी क्या हो जाएगा, ईसी इंटू ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, टी मोलस थ्योरम ये आपको ज्यादा नहीं है तो इसमें जा रहा है, ठीक है। अभी देखो डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो सब लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, आपको दो पॉइंट्स गिवन है, मान लो ए एंड बी, दो पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट गिवन है और ये बी पॉइंट गिवन है, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी पता है आपको, x1 x2 x1 y1 एंड x2 y2। तो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाता है x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने। तो सिंपल वाला है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, देखो ये वाला कितना आएगा आंसर आपका, एवरीवन, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो रोम्बस पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, देखो ये वाला शेप दिखा है आपको, ये वाला दिख रहा है, ये आपका पैरेललोग्राम है, मतलब उसके अपोजिट साइड जो है पैरेलल है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल है, राइट है, ये होता है रोम्बस, सॉरी पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में सिंगल एक कंडीशन जो है, ठीक है, सिंगल कंडीशन जो है वही बस सफिशिएंट है। टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, मतलब ये डेमो हम लेक्चर, मतलब ऐप जो हमारा क्यू स्टडी ऐप है ना बेटा, वहां पे ऐड करने वाला है, ठीक है ना, आप वो डाउनलोड कर लो, वहां पे अवेलेबल रहेगा ये क्यू स्टडी, हमारा जो ऐप है वहां पे ऐड करने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा था, पैरेललोग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पैरेललोग्राम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल, बस एक सिंगल कंडीशन है। मैं अगर रोम्बस की बात कर रहा हूँ, रोम्बस में क्या होता है, उसमें भी ये वाला तो कंडीशन है, आएगा पहला, अपोजिट साइड जो है पैरेलल एंड इक्वल है, पैरेलल एंड इक्वल है, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड सेकंड कंडीशन क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, मतलब एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। क्लियर है अभी संजीव, क्लियर है आपको, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम में क्लियर है, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। अभी देखो डिस्टेंस फॉर्मूला तो यहाँ पे लग ही जाएगा आराम से, ठीक है ना, आपको आई थिंक समझ गया होगा, इजी वन था ये, ठीक है।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखो ऐसा, ये x1 y1 है आपका, ये आपका क्या दे रहा है x2 y2। तो x ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज अ 25 विच इज 5। व्हाट इट नाउ, सिंपल से क्वेश्चन ही है, ठीक है। आगे देखो, ये प्रैक्टिस के लिए दिए हुए बस। ये भी क्या आएगा तुम्हारा, -5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -12 माइनस 0 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस वन विल बी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 4 होता है, ठीक है, 144। तो ये 169 बन जाता है, दैट इज 30। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, इजी वाला कंसेप्ट है ये वाला बताओ कितना आएगा, थोड़ा चेंज किया हुआ है ना, ठीक, इसमें कितना आएगा बताओ एवरीवन। 2 cos थीटा माइनस 0, ठीक है ना, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा माइनस 0 का ब्रैकेट स्क्वायर हुआ। तो ये कितना हो रहा है आपका, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। तो मैं 4 अगर कॉमन निकाल लेता हूं तो ब्रैकेट में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 के बाहर 2 आएगा, एक्चुअली 4 नहीं आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर 2 आएगा। तो आंसर विल बी 2, ठीक है ना, आंसर विल बी 2, नॉट -2, इट्स विल बी 2 हो जाएगा, +2 आ जाएगा। लेंथ कभी नेगेटिव ही नहीं होती है, +-2 नहीं होता, स्क्वायर रूट के बाहर हमेशा ओनली +2 ही आता है, हमेशा याद रखो, ठीक है ना संजीव। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज ओनली 2 होता है, +-2 नहीं होता। जनरली क्या होता है, देखो x² इक्वल्स टू अगर मैं 4 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है। मतलब ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस हम जब दोनों साइड साइमल्टेनियसली स्क्वायर रूट लेते हैं तब प्लस माइनस आता है। तो ये प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, बट स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, +2 आएगा, ये एक्चुअली पार्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या हो रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये पॉइंट बी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये पॉइंट ए एंड बी दिया हुआ है। तो बीच में मेरा कोई पॉइंट P है, और P क्या कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A x1 y1, वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ B x2 y2। तो हमें P के कोऑर्डिनेट चाहिए, मान लो सपोज x एंड y, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, और y क्या आ जाएगा आपका, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। क्लियर है, सिंपल सा, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्रॉस आता है, ठीक है ना, इसमें mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, mx, ठीक है ना, सेकंड वन कितना आएगा आपका, ठीक है, सेकंड वन कितना आ जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। इंटरनल डिवीजन मतलब क्या हो रहा है, p जो है इंटरनली उसको डिवाइड कर रहा है, एक इसका एक्सटर्नल डिवीजन का भी फॉर्मूला बनता है, इसके लिए से इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन अलग अलग बनाया हुआ है, ठीक है ना। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, अभी मिड पॉइंट भी सिंपल सा कांसेप्ट है, देखो मिड पॉइंट भी तो डिवाइड ही कर रहा है ना, तो पॉइंट्स को देखो, ये पॉइंट x1 y1 है और ये b पॉइंट x2 y2 है। अगर हम डिवीजन का ही फॉर्मूला लगाते हैं तो ये p जो है इसको इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, p इज डिवाइडिंग ab इनटू इक्वल पार्ट्स, बराबर है। तो ये 1:1 रेशियो हुआ ना, एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज द 1:1 रेशियो। तो मेरा p अगर x, y है, तो मेरा x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 into x1 मतलब x1 प्लस x2 by 2, और y कितना आ जाएगा मेरा, y1 प्लस y2 by 2, ठीक है, इसमें डिवाइड कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, चलो फिर आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ 1,1 एंड 10,13। अभी ट्राइसेक्शन मतलब जो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, ट्राइसेक्शन हमेशा याद रखो, उन्होंने बोला फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अभी ट्राइसेक्शन तो एक पॉइंट तो तीन पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता कोई भी लाइन को, जिसमें से देखो ये पॉइंट 1,1 है और बी पॉइंट 10,13 है, तो उन्होंने बोला है कि पॉइंट्स फाइंड करो जो उसको ट्राइसेक्शन में मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अभी एक लाइन को अगर तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है तो वी नीड 2 पॉइंट्स, ये एक पॉइंट आएगा और एक पॉइंट, देखो ये तीनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको Q बोल देता हूँ। अभी देखो ये जो दो पार्ट्स हो जाएगा, इतना जो लेंथ है वो 2 पार्ट्स आएगा, इतना लेंथ कितना आएगा 1 पार्ट्स, मतलब अगर हम 2:1 लेते हैं तो मुझे Q मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो अच्छे से। मैं Q फाइंड करने के लिए कौन सा रेशियो यूज कर रहा हूँ, 2:1। तो मैं क्या हो जाएगा, Q जो है मेरा, मान लो x, y मान रहा हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये Q x इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 टाइम्स 10 प्लस 1 टाइम्स 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो ये हो जाएगा 21/3 मतलब 7 हो रहा है।
और y कितना आएगा मेरा 2 into 13 प्लस 1 into 1 डिवाइड बाय 2 plus 1। तो ये भी कितना हो रहा है 26 प्लस 1 27/3 मतलब कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो ये क्या मिला आपको 7,9। अभी फॉर दीज टू पॉइंट्स देखो, अभी फॉर दीज टू पॉइंट्स p इज मिड पॉइंट है, p क्या है मिड पॉइंट है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना 7 and 9 वेरी गुड। एंड सेकंड वाला कितना है 4,5, तो ये 8,4 हो जाएगा, 1 plus 7 is 4 सॉरी 8 डिवाइड बाय 2 4 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो पॉइंट्स विल बी 4,5 एंड वेरी गुड 7,9। आगे चलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी। अभी नाउ इन दिस केस देखो, ठीक है ट्राई सेक्शन की बात होती है तो 2:1 आएगा समझो। इफ दे हैव सेड कि ट्राई सेक्शन है तो 2:1 होगा, बट नॉट नेसेसरी कि हर लाइन 2:1 है। जैसे देखो ये लाइन है AB और ये P पॉइंट है, तो P क्या कर रहा है इसको 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इट कैन बी 3:4 5:7, इट कैन बी एनी रेशियो, ठीक है कुछ भी हो सकता है रेशियो, रूट मतलब रूट में भी हो सकता है, लाइक रूट 3:1 भी हो सकता है, ठीक है नॉट नेसेसरी कि नेचुरल नंबर ही। रेशियो कैन बी एनीथिंग, P कहीं भी हो सकता है, तो इट कैन बी एनी पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी की बात कर रहा हूँ मैं। जी क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे जी जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड बोला हुआ है हमने, ठीक है ना सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है बच्चों, इट्स अ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। लिख रहा हूँ वापस, ठीक है ना वापस चीज रिपीट कर रहे हैं, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस, जो मीडियंस होते हैं ना उनके इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला देखो, ये ऑलरेडी बताया था, ये मीडियन जो होता है ना, जी जो मीडियन है उसी को क्या कर रहे हैं 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है उसी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला भी सिंपल है, x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3। तीनों x के कोऑर्डिनेट जो है ना वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स उनको ऐड करो, 3 से डिवाइड करो। जो y के कोऑर्डिनेट्स है उनको भी ऐड करो एंड 3 से डिवाइड करो। y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3, x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3। सिंपल सा कंसेप्ट है बहुत, नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है अगले पॉइंट पे चलते हैं। अभी बहुत ही इजी वाला कंसेप्ट है कि तीनों जो वर्टाइसेस है, देखो सेंट्रॉइड हमने ढूंढ लिया है, ठीक है। ऑलरेडी हमें एक चीज पता है कि एचजीओ जो होता है ना ये 2:1 होता है, जिसमें से जी मैंने बोला है कि वर्टेक्स दिए तो कैसे फाइंड करना है। अभी आगे जाएंगे एक एक चीज पढ़ते जाएंगे हम, ठीक है ना। अभी देखो एग्जांपल दिया हुआ है, जल्दी फाइंड करो, एक एक प्रैक्टिस के लिए भी दिया हुआ है। देखो ये x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, दिस वन विल बी x3 y3। तो ये क्या हो जाएगा 0 + 2 + 4 डिवाइड बाय 3, ये x कोऑर्डिनेट राइट है। और y कोऑर्डिनेट विल बी क्या आएगा 0 + 3 + 0 डिवाइड बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2, और 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। तो 2,1 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, इजी वाला फॉर्मूला है, सिंपल से फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद बोला है उन्होंने फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट x एक्सिस डिवाइड्स द टू पॉइंट्स 1 1 and 3, -1 इंटरनली। जस्ट एक मिनट जस्ट गिव मी 1 मिनट बस।